हेलो एवरीबॉडी, क्या चल रहा है। मैं हूँ अतर फ्रॉम द चैनल किताबी कीड़ा। और बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है कोई भी एक नया ऐसा बोर्ड पर लिखने वाला वीडियो सिस्टम लाए हुए। तो आज हम लोग ना, आपको ऐसे तो पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग करने वाले हैं कार्नोट साइकिल, है ना। तो उससे पहले मैं आप लोग को उसके बारे में कुछ बताएंगे, हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। तो देखो, अभी मैंने आप लोग को देखो जनरली क्या है, ये एक फिजिक्स का टॉपिक है जो केमिस्ट्री के जो थर्मोडायनेमिक चैप्टर उसको कवर नहीं किया जाता। पर देखो क्या है, मेरे को पता है क्या लगता है, क्योंकि ये एडियाबैटिक और जो आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। और अगर आप चाहते हैं, अगर थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर अगर मैं JEE एडवांस, मतलब कि एज आप कह सकते हो कि डीप, मतलब कि थोड़ा डीप हम लोग लेवल में गए थर्मोडायनेमिक्स के लिए, आपको वीडियोस चाहिए तो मैं उसकी एक प्लेलिस्ट बनाने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए जैसे बोल देना, बट टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल, उसके सबसे पहले मैं आप लोग को बोल देता हूँ कि आपको क्या रिवाइज करके आना है। सबसे पहले आप इरिवर्सिबल रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालते हैं वो देख लो। फिर एडियाबैटिक आइसोथर्मल प्रोसेस के कैसे वर्क डन निकालते हैं वो देख लो, और उनके रिलेटेड कुछ 2-4 ग्राफ देख लो। ठीक है, बस दैट वुड बी इनफ फॉर दिस वीडियो, अगर आपको इसमें बहुत बढ़िया से समझ आता है। क्योंकि इसमें ना, आई पर्सनली बिलीव दैट इसमें उन सब का रिक्वायरमेंट है। तो वो सब एक बार आप लोग कर लो। ओके, तो चलो हेडिंग का नाम देते हैं, क्या है, कार्नोट साइकिल। इसके बारे में चलो सबसे पहले हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं कि भाई ये है क्या। क्योंकि भाई रट्टो तो नहीं बनना हमको, जैसा कि मेरे चैनल का नाम ही किताबी कीड़ा, वैसा कोई बनना नहीं है। तो कार्नोट साइकिल एज द नेम सजेस्ट कि एक कुछ साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है। चलो अभी उधर हम लोग पहुंचते नहीं है। तो सैडी कार्नोट एक फ्रेंच फिजिसिस्ट है जिनने एक कार्नोट इंजन करके एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। उसमें क्या है कि उनने एक स्टेट किया था कि कोई सा भी इंजन ले लो, वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट है ही नहीं, रेदर देन द रिवर्सिबल इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टू टेम्परेचर। चलो इसका मतलब क्या है, तो हम लोग देखते हैं कि मैंने ना, अब आप एक चीज़, एफिशिएंसी आप लोग समझ तो क्या होता है कि देखो, मैंने जितना इनपुट दिया उससे हमेशा कम आउटपुट मिलता है। मैंने जितना इनपुट दिया, आप अपने डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हो कि आपने एग्जाम के लिए, आपने वैसे तो 100 मार्क्स के आप लोग प्रिपेयर करोगे नहीं, कौन पड़ेगा भाई, आप लोग 80 मार्क्स जितना प्रिपेयर कर रहे हो 100 में से, पर 80 की जगह आपको 60 ही मिलता है। यानी आपने इनपुट 80 जितना दिया था, पर आपको आउटपुट ही 60 मिलता है। तो इसलिए बोलते हो कि इनपुट ना 100 के भी ऊपर दिया करो, तब जाके तुम्हें 100 मिलेगा। तो एफिशिएंसी क्या होती है, एक तरीके से आप भी समझ लो कि एफिशिएंसी इज आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100 कर लो, और इनपुट इक्वल टू आउटपुट कभी नहीं होता। तो इसलिए ना, अब ये जो है ना, एक कार्नोट साइकिल एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। आज तक ऐसा कोई भी इंजन नहीं है जो 100% एफिशिएंट है। मैं कह रहा हूँ वो रीच भी नहीं कर पा रहा, मतलब ऑलमोस्ट रीच कर 100% एफिशिएंसी वाला इंजन है नहीं। तो वो क्या कहते हैं कि ऐसा इंजन जो बिटवीन सेम टू टेम्परेचर T1 और T2 मैंने ले लिया, उन दोनों टेम्परेचर के बीच में अगर आपको एक रिवर्सिबल प्रोसेस करोगे, इट में भी आइसोथर्मल और एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस करोगे, तब जो उस इंजन के दौरान, इरिवर्सिबल इंजन में, तब जो इंजन का एफिशिएंसी होगा वो ऑलमोस्ट 100% टचिंग होगा। ये इंजन है, और ये थियोरिटिकल कंसेप्ट है। तो ये जनरली क्या करता है कि इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने के लिए ये चीज़ यूज होती है कि इंजन ज़्यादा कितना काम कर सकता है ना। 100% एफिशिएंसी वाले इंजन की बात करता है ये, पॉसिबल तो नहीं है ना भैया। तो इसमें बेसिक क्या होता है कि इंजन में ना, इंजन सराउंडिंग से हीट लेता है। इंजन जो है सराउंडिंग से हीट लेता है, तो मतलब Q विल बी ग्रेटर देन 0, और उस हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो कुछ यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करता है। और वर्क सिस्टम करता है सराउंडिंग के अगेंस्ट, यानी वर्क होगा नेगेटिव। समझे? यूजफुल, इधर W यूजफुल लिखो, इट विल बी, इट इज मोर बेटर टू राइट। तो अभी हम लोग बेसिक कंसेप्ट ये, और इसको हम लोग अभी यही जो मैं अभी आपको करवाऊंगा उससे हम लोग प्रूव भी कर लेंगे, है कि नहीं मजा वाली चीज करते चलो। तो हम लोग इससे कार्नोट साइकिल के लिए एक ग्राफ बनाऊंगा, उसको हम लोग डीपली स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे। ओके, तो कार्नोट साइकिल के लिए हम लोग एक पीवी ग्राफ बनाऊंगा मैं अभी। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का एक ग्राफ बनाऊंगा। अब सपोज करो मैंने एक इनिशियल स्टेट थी, इस स्टेट का नाम मैंने दे दिया 1, ये मेरी फर्स्ट स्टेट थी, जिसके मतलब इसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं P1 V1 से। यानी इसके जो आप देखोगे ना, इसके फंक्शंस है अभी स्टेट के P1 और V1। ओके, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ,
इसको मैं करूंगा आइसोथर्मली एक्सपैंड करूंगा, आइसोथर्मली एक्सपैंड करूंगा, और वो भी रिवर्सिबली, यानी आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में परफॉर्म करूंगा इस स्टेट से एक दूसरे स्टेट में जाने के लिए, ऐसे। ठीक है, तो चलो फील नहीं आ रहा है आपको, बढ़िया फील दिलाएंगे हम इसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही, एक तो पता नहीं डरते क्यों इससे, पर देखो ये इनिशियल स्टेट ही है, और अभी मैंने दूसरी स्टेट डिफाइन कर दी ऐसे, जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स होगी कुछ ऐसे P2. ओके, और इसको मैंने कैसा किया, आइसोथर्मली रिवर्सिबली एक्सपैंड किया, वॉल्यूम बढ़ी ना। अब देखो क्या किया है, दिस इज फॉर द टेम्परेचर T1, ये मैंने एक टेम्परेचर T1 के लिए मैंने इसको T1 मतलब ये टेम्परेचर अभी के लिए सेम है, आइसोथर्मल है ना, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर का सॉरी माय टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी T1 के तहत मैंने इसको एक्सपैंड किया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सेकंड स्टेट से मैं थर्ड स्टेट जाऊंगा, बट द कैच इज मैं इसको एडियाबैटिकली अब एक्सपैंड करूंगा, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन मैं इसको अंडरगॉन करवाऊंगा सेकंड स्टेट को थर्ड स्टेट पे जाने समय। तो इसको मैंने अब एडियाबैटिकली एक्सपैंड किया। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो एडियाबैटिक का जो स्लोप होता है वो आइसोथर्मल के स्लोप से बड़ा होता है। कौन से केस में, कि आप जैसे बात करो रिवर्सिबल केस में, है ना, क्योंकि वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट यू शुड नो दैट अभी ये एडियाबैटिक का ग्राफ ऐसा बनना चाहिए आइसोथर्मल, इसलिए मैंने बोला था कि आप रिवीजन करके आओ उसका। ठीक है, बाकी जो इससे रिलेटेड होगा आई विल मेक श्योर दैट इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा। जो एडियाबैटिक का स्लोप होगा वो बड़ा होगा, इसके बेसिस पे मैंने ऐसा ग्राफ बनाया। अब देखो क्या है, अब ये थर्ड स्टेट हमारी अचीव हो गई, जिसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, बात समझ में आ गई। और ये पता है अब ये जो होगा ये दूसरा टेम्परेचर हो जाएगा। अभी देखो कैसे, क्योंकि ना आप एडियाबैटिकली सेम टेम्परेचर में इसको भी परफॉर्म नहीं कर रहे हो, आप इसको अभी एडियाबैटिकली एक्सपैंड कर रहे हो, यानी एडियाबैटिकली एक्सपैंड में आपको पता है फाइनल टेम्परेचर इज फाइनल टेम्परेचर है ना, वो इनिशियल टेम्परेचर से कम होता है। क्योंकि देखो वर्क डन बाय एडियाबैटिक, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता था, वर्क डन इज इक्वल्स टू nr अपॉन गामा माइनस 1, पॉइजन द रेशियो -1 इनटू T2 माइनस T1, है ना, ये अपन ने लिखा था। तो एक्सपेंशन के केस में क्या होता है, वर्क डन नेगेटिव होता है, तो T2 माइनस T1 इज नेगेटिव, यानी इसका मतलब ये हुआ कि T1 जो है T2 माइनस T1 आपका नेगेटिव आया, ये नेगेटिव आया, यानी जो T2 है वो लेस देन। तो अभी ये कौन सी स्टेट होने वाली है, T2। अभी जो टेम्परेचर चल रहा है थर्ड स्टेट में वो होगा T2, और वो कम होगा T1 से। ओके, इसको मैं वापस लिख दूंगा जब मैं पूरा एकदम साइकिल बना दूंगा इसका। अब देखो, अब थर्ड स्टेट से मैं अब जा रहा हूँ फोर्थ स्टेट में, बट इस बार मैं क्या करूंगा, कंप्रेशन करूंगा, और वो कौन सा, आइसोथर्मल कंप्रेशन करूंगा। वेरी गुड, ठीक है। अब मैं इसको आइसोथर्मली कंप्रेस करूंगा, रिवर्सिबली, वो भी आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन परफॉर्म करूंगा। आप टेंशन मत लेना, मैं अभी जो भी बोल रहा हूँ वो सब मैं लिखूंगा, अभी बस आप देखो कि ग्राफ एक्चुअली बन कैसा रहा है। तो मैंने इसको ऐसा कुछ ऐसा मैंने इसको कंप्रेस कर दिया, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना भाई, तो इसको मैंने कंप्रेस कर दिया, इसको मैंने कंप्रेस कर दिया, और ये आपकी फोर्थ स्टेट हो गई, जिसको आप रिप्रेजेंट करोगे P4 V4 से। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो कि फोर्थ स्टेट से अब वापस से आप फर्स्ट स्टेट पे जाओगे, और ऐसे कैसे जाओगे आप, एडियाबैटिकली कंप्रेस करोगे, आप लोग एडियाबैटिकली कंप्रेस करोगे, वो भी रिवर्सिबल प्रोसेस के तहत, यानी एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन। ओके, फोर्थ से फर्स्ट स्टेट जाते समय तो इसका कुछ ग्राफ ऐसा बन जाएगा, जो आप लोग सारी अपनी किताबों में देखते हो, ऐसा ही कुछ ग्राफ इसका आपको नजर में आएगा। तो एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं, जिस स्टेट से हमने चालू किया था वापस वही स्टेट पे हम लोग आ रहे हैं। तो इस पे आप लोग ध्यान रखो, साइक्लिक प्रोसेस में आपका जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है, वो जीरो होता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो, वो भी हम लोग प्रूव करेंगे, आप लोग टेंशन मत लो। तो इधर आपको बस एक चीज मैं ऊपर लिखूंगा कि जो T1 है वो ग्रेटर देन T2 है, यानी कि मैं T1 को T हॉट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, T2 को T कोल्ड से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यानी जो T हॉट है ऑब्वियसली वो ग्रेटर देन T कोल्ड। ओके, ये बराबर है। तो एक चीज मैं इधर बोल गया कि T2 आपका क्या है, कि ये है एक्चुअली में आपका T2, ठीक है।
और अब आप ऐसे कर रहे हो, मतलब आप जो आइसोथर्मली अभी आप इसको क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो एट द टेम्परेचर T2, ये 3 से 4 स्टेट जाते समय। ये बात ध्यान रखना कि T2 कांस्टेंट है आइसोथर्मल जब आप कंप्रेस कर रहे हो, तब ये वाले प्रोसेस 3rd से 4th स्टेट जाते समय। ओके, कंफ्यूजन कोई पैदा नहीं करनी है, ठीक है। अब देखो क्या होने वाला है कि अब मेरी इधर थोड़ी जगह कम बढ़ जाएगी, अब मैं इधर सारे के सारे मैं लिखूंगा इसको डिस्क्राइब करते हुए सारे के सारे स्टेट के जाते समय, ठीक है। इधर मैं आपको समराइज कर दूंगा ये पोर्शन और ये पोर्शन में लिख देता हूँ। तो कार्नोट साइकिल, ओके। तो अब इधर हम लोग ऐसा एक 4 कॉलम बना देते हैं। सो फर्स्ट से सेकेंड स्टेट जाते समय हम लोग इधर लिखेंगे हीट, दिस विल बी वर्क, इधर लिख देता हूँ हीट, दिस विल बी वर्क एंड दिस विल बी डेल्टा ई, इंटरनल एनर्जी चेंज। ओके, तो फर्स्ट से टू कौन सा प्रोसेस हो रहा है, आइसोथर्मल हो रहा है, आइसोथर्मल हो रहा है। और क्या हो रहा है, रिवर्सिबली हो रहा है और एक्सपेंशन हो रहा है फर्स्ट से सेकंड जाते समय। तो अब देखना आइसोथर्मल में आपका डेल्टा यू जो होता है, ये थोड़ा अच्छे से हमने लिखा नहीं, वो लग रहा है तो है ना, यू लिखते हैं। तो आपको याद होगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस में जो आपका डेल्टा यू होता है, डेल्टा टू तो हमेशा आप लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, अपना NCV डेल्टा टी। तो डेल्टा टी तो जीरो हो जाएगा, टेम्परेचर dt इक्वल टू जीरो, है ना। इसलिए इधर आप लोग क्या लिखोगे, सीधा जीरो लिख दोगे, है ना, सीधा जीरो लिख दोगे, खत्म, इसका तो खत्म। तो Q होगा वो बराबर नेगेटिव होगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो बराबर होगा हीट प्लस वर्क, है ना। तो वर्क डन विल बी नेगेटिव ऑफ हीट, या फिर हीट इज अ नेगेटिव ऑफ वर्क। तो अब देखो, आपको मैं फॉर्मूला रिवाइज करने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस पता है क्या होता है, आप लोग को पता है क्या होता है आइसोथर्मल रिवर्सिबल में वर्क डन पता है क्या होता है, nRT1 कौन से टेम्परेचर के लिए हो रहा है, T1 ln V2/V1, ऐसा क्या मैं लिख सकता हूँ। आप लोग को वर्क का साइन मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है नेगेटिव। सो नेगेटिव वर्क डन इधर हम लोग लिखेंगे nRT1 ln V2/V1। तो पहला हमारा कंप्लीट हो चुका है, शानदार। अब हम लोग करेंगे सेकेंड स्टेट से थर्ड स्टेट जाते समय, सेकेंड स्टेट से थर्ड स्टेट जाते समय ये हो रहा है एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है। उसमें क्या होता है दादा कि आपका Q होता है ना वो जीरो हो जाता है, आपका Q होता है ना वो जीरो होता है ना, क्योंकि हीट एक्सचेंज हुई नहीं रहा एडियाबैटिक के वॉल से आपकी। अब इसमें जो आपका इंटरनल एनर्जी चेंज होगा वो आपको पता है क्या होगा, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में आपका इधर देखो इंटरनल एनर्जी चेंज होने वाला है NCV T2 - T1। इधर T2 - T1 लिखेंगे क्या, बोलो ना, T2 - T1 लिखेंगे, जी हाँ। तो अब इंटरनल एनर्जी चेंज ही बराबर वर्क डन होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज ही बराबर वर्क डन होता है। तो इधर भी आप लोग T2 - T1 लिखोगे। अब बोला यार ये तो एक्सपेंशन है, इधर वर्क का साइन नेगेटिव लिखेंगे। यार मैंने तेरे को क्या कहा कि जो T2 है वो लेस देन T1 है, जो T2 है वो लेस देन T1 है, तो भाई ये तो नेगेटिव हो गया ना साइन का, T2 - T1 का नेगेटिव आया, वर्क डन अपने आप नेगेटिव हो गया, इंटरनल चेंज भी तेरी नेगेटिव हो गई। चलो इसका तो कोई लफड़ा ही नहीं था, तो ऐसे नहीं पड़ गया, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कौन सा थर्ड से फोर्थ स्टेट जाते समय, ये समझ में तो आ रहा है ना भाई, मैं अपने इधर देख रहा हूँ, मैं इधर बक कर रहा हूँ और तुम इधर आराम से बैठ के सोते पढ़ रहे हो। अब मैं जाऊँगा थर्ड से फोर्थ, मेरा कम पढ़ रहे ना अभी आता है, तो थोड़ा मैं भी पिचका के लिखूँगा, थोड़ा देख लेना, ठीक है, पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी प्रॉमिस। तो थर्ड से फोर्थ जाते समय क्या हो रहा है,
आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। वेरी गुड बेटा। अब इधर इंटरनल एनर्जी चेंज तो अंडा हो गया अंडा। अब Q इक्वल टू माइनस W। तो इसके लिए क्या लिखते थे हम लोग, इसके लिए क्या लिखते थे, इधर लिखेंगे हम लोग माइनस nRT2। T1 कैसे लिखेंगे भाई, T1 तो जब इधर हो रहा होता तब लिखते ना, T2 के इधर लिख रहे हैं ना भैया इधर हम लोग, तो वो होगा ln, और कौन सा वॉल्यूम से कौन सा वॉल्यूम, V4 अपॉन V3, V4 अपॉन में V3। समझ में आया। और ये नेगेटिव नहीं लगाएंगे हम लोग इधर, यस यू आर राइट, इधर हम लोग नेगेटिव नहीं लगाएंगे क्योंकि कंप्रेस हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो वो इसका नेगेटिव हो जाएगा इधर। अपॉन V3। वेरी गुड, इधर तक पहुंच गए, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना सब कुछ। अब लास्ट स्टेप आ जाएगा, ओके लास्ट स्टेप लिखनी बच गई थैंकफुली फॉर्चुनेटली। तो फोर्थ से हम लोग अब जा रहे हैं, फोर्थ से फर्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसमें जो होगा सीधा इधर लिख दो, ये तो जीरो हो गया, खत्म, बात ही खत्म। अब जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा उसको मैं लिखूंगा NCV। इधर होगा फाइनल टेम्परेचर है T1, इनिशियल टेम्परेचर है T2। ओके, और जो ये वर्क होगा वो भी बराबर ही होगा। अब इधर आप लोग को अपने आप दिख जाएगा कि जो वर्क डन है वो ज़्यादा पॉजिटिव है ना, वो है पॉजिटिव है ना भाई। अब अगर आप देखोगे कि इतना हमने कर लिया अभी, इट इज मोर देन इनफ। अभी देखना, अब आपको खुद ही पता चल रहा होगा अगर आप नेट इंटरनल एनर्जी चेंज निकालोगे, मैं लिख रहा हूँ नेट डेल्टा यू, जो चेंज ही दिखा है ना, वो क्या होगा, ये चीज क्या इस चीज को उड़ा देगी। मैं अगर इन दोनों को ऐड करता हूँ तो क्या मैं इसको माइनस NCV T2 माइनस T1 लिख सकता हूँ, तो यानी ये चीज तो इसको इसको इससे उड़ा रही है, तो मतलब नेट जो डेल्टा यू होगा वो होगा आपका जीरो का। ठीक है, अब देखना कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था कि Q इज पॉजिटिव एंड W इज नेगेटिव, वो मैं कैसे बोला था वो बताता हूँ आपको। क्या इधर आप लोग जो इधर मैंने इधर जो V4 और V3 लिखा है उसको आप लोग V2 और V1 में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, मतलब कि कुछ करके, तो मतलब क्यों नहीं कर सकते। देख मैंने तेरे को रिवर्सिबल में एडियाबैटिक जो रिवर्सिबल था चीजें थी कहाँ गया कि एडियाबैटिक रिवर्सिबल वो ऐसे हम लोग लगा नहीं सकते, पर देखना मैं अभी आपको आज बताऊंगा नहीं क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा। V4 V3 को आप लोग V2 V1 के टर्म्स में आप लिख सकते हो, है ना, उसके टर्म्स में आप लोग लिख सकते हो। ये आपका होमवर्क है, कैसे लिखोगे अभी थोड़ा टाइम हो जाएगा इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, बट ओके। तो अभी देखना कि अभी हमारा एक ही बचा है चीज कि Q पॉजिटिव है और W नेगेटिव है, कैसे प्रूव करें। मैं बोला यार नेट हीट निकाल दें, नेट हीट, तो इसको Q1 मान और इसको Q2 मान। अब देख कि V4 है ना वो V3 से छोटा है, V4 V3 से छोटा है ना, तो यानी ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इसका मतलब कि जो हीट है ना वो तू एब्जॉर्ब कर रहा है, ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। अच्छा इस सब को छोड़, तू सबसे पहले नेट हीट निकाल रहा है, सबसे पहले तू नेट हीट निकाल ले, तो तेरी Q नेट होगा ना, मैं बोला इसका निकाल ले, तो मैं NR को कॉमन ले रहा हूँ और लिख रहा हूँ T2 ln V2 अपॉन V1 और जो तेरा नेट वर्क होगा, वर्क नेट होगा तेरा, वो होगा तेरा NR कॉमन ले रहा हूँ मैं, और अरे ये क्या लिख दिया मैं, क्या लिख दिया वही सोच रहा हूँ, गड़बड़ हो रहा है। तो ये देखा NR को मैंने कॉमन लिया था, इधर लिखा हमने T1 ln V2 अपॉन V1 माइनस T2 ln V4 अपॉन V3, ठीक है, अब बरोबर है। तो अब देखना इधर W नेट हम लोग निकालेंगे, तो ये होगा NR T2 इंटू ln V4 अपॉन V3 माइनस T1 इंटू ln V2 अपॉन V1, ठीक है, ये आपके पास Q नेट W नेट निकला। अब देखना कि क्या V2 ग्रेटर देन V1 है, मैं बोला हाँ V2 ग्रेटर देन V1 यानी ये पॉजिटिव हो, और V4 क्या ग्रेटर V4 क्या लेस देन V3 है, इधर से देखो ग्राफ से,
V4 क्या लेस देन V3 है। यस, तो मतलब कि इसका जो ln का साइन होगा नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी ओवरऑल आपका Q कैसा होगा, मैं बोला पॉजिटिव। अब देखना जो तेरा वर्क नेट है उसको देख ले ध्यान से कि अब तू देख कि क्या V4 V3 से छोटा है, यानी इसका साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और क्या V2 V1 से बड़ा है, मैं बोला हाँ, यानी इसका साइन पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, और ये नेगेटिव, तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव। मैं अभी जो बोला वो वापस इसको रिवाइंड करके देख लेना, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सॉरी नेगेटिव है ना, नेगेटिव प्लस नेगेटिव नेगेटिव, तो ये आपके पास होगा, है ना। इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम हीट अब्सॉर्ब कर रहा है, जो सिस्टम हीट अब्सॉर्ब कर रहा है उसको वो वर्क में, यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, यानी सिस्टम वर्क करेगा तो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर ही रहा है ना। इधर आप लिख दीजिए ना, इधर आप लोग अपने नोट्स में लिख देना यूजफुल। अब लास्ट चीज आपकी रह गई है, इसे भी आप देख ही लो कि जो एफिशिएंसी कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ना जो टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर को देखेंगे हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, एफिशिएंसी कैलकुलेशन के लिए आप क्या करोगे कि T1 माइनस T2, जैसे एफिशिएंसी फैक्टर होता है टोटल एफिशिएंसी, कार्नोट एफिशिएंसी फैक्टर, उसको आप लोग ऐसे ईटा से डिनोट करते हो, ईटा से, और ईटा से डिनोट करेगा, और वो बराबर पता है तो उसको 3 तरीके से कैलकुलेट कर सकता है। कैसे, कौन से तरीके से, देख इधर जो हीट एब्जॉर्ब होगी, मतलब जो इधर जो हीट होगी तेरे पास उसको तो Q1 बोलेगा, और इस प्रोसेस के दौरान जो तेरी हीट होगी वो Q2 बोलेगा, और ये दोनों कैसे है, आइसोथर्मल, क्योंकि एडियाबैटिकली कैसे तू डिफाइन करेगा यार। तो ये चीज जो होती है ये तेरी होगी Q1, ये है तेरा, इधर लिख रहा हूं मैं Q1, और ये जो चीज है तेरी वो है तेरी Q2। कई बुक्स में ऐसा भी लिखा है, मैं आपको सारे बता रहा हूँ, कुछ भी कम बढ़ के नहीं जाओगे तुम। देखो जो तेरा एफिशिएंसी फैक्टर, कार्नोट एफिशिएंसी फैक्टर, उसको तू कैसे निकालेगा कि या तो तू कर ले T1 माइनस T2 अपॉन T1 कर ले, T1 माइनस T2 अपॉन T1 कर ले, या फिर तो उसको बराबर कर दे माइनस वर्क जो टोटल जो हमने नेट निकाला, मतलब भाई टोटल, इधर टोटल लिख दो तुम लोग यार, ठीक है टोटल लिख दो, टोटल ज़्यादा अच्छा है। तो वर्क टोटल अपॉन में तू लिखेगा Q2, वर्क टोटल अपॉन में Q2 लिखेगा, और उसको तो कैलकुलेट कर सकता है Q2 माइनस Q1 अपॉन में Q1, Q2, दैट्स ऑल। तो बस ऐसे तू जो कोफिशिएंसी फैक्टर उसको कैलकुलेट कर सकता है। तो मैंने इसको तेरे पीछे की सारी कहानी बता दी कि भाई कैसे हो रहा है, प्रैक्टिकली भी दिखा दिया। तो अभी देखो, अभी के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे आज का सेशन, तो बस इतना ही होगा आज का सेशन। तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, इसके रिलेटेड क्वेश्चन कर लेना, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहना, मस्त रहना।